अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। सो मेरा आज जो पहला टॉपिक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू पीस साइकोलॉजी। इसके अंदर हम कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीस साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ पीस साइकोलॉजी हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पीस साइकोलॉजी है इसका कॉन्सेप्ट, जो रूट्स ऑफ पीस साइकोलॉजी है वो स्टार्ट हुआ था विलियम जेम्स ने जब एक स्पीच की थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1906 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। और इसमें जो उसका कॉन्सेप्ट था वो यही था कि ही बिलीव्स दैट वॉर सेटिस्फाइज अ डीपली फेल्ट ह्यूमन नीड टू वर्च्यूज सच एज लॉयल्टी, डिसिप्लिन, कंफर्मिटी, ग्रुप कोहेसिवनेस एंड ड्यूटी। सो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था और ये कॉन्सेप्ट फिर हम आगे लेकर चलेंगे। और इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि पीस जनरेट कैसे करना है और वॉर के कॉन्फ्लिक्ट को, और ये तो बहुत हाई लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्रुप डायनामिक्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील करना है, इसमें हम ये भी स्टडी करें। So the definition of peace psychology is peace psychology seeks to develop theories and practices aimed at the prevention and mitigation of direct and structural violence। यानी पीस साइकोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ ऐसी थ्योरीज और प्रैक्टिसेस डेवलप की जाती हैं जिसमें प्रिवेंशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को डील किया जाता है, जिसमें डायरेक्ट वायलेंस या स्ट्रक्चरल वायलेंस पाया जाए। डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होते हैं ये मैं आगे डिस्कस करूंगी। और इसके अंदर एक और मज़ीद ये बात है, फ्रेम पॉजिटिविटी। पीस साइकोलॉजी प्रमोट्स द नॉन वायलेंट मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड परस्यूट ऑफ सोशल वायलेंस, व्हाट वी रेफर टू एज पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग। यानी इसके एक एक्सट्रीम में थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद व्हाई वायलेंस अकर और व्हाट आर द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज टू डील विद डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल वायलेंस। और दूसरी लेवल पे पीस साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग में। एक और इसी तरह की डेफिनेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैकनायर 2003 में उसने ये डेफिनेशन दी थी, अकॉर्डिंग टू विच पीस साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर that lead to violence, prevent violence, and facilitate non-violence, as well as promoting fairness, respect, and dignity for all, for the purpose of making violence a less likely occurrence and helping to heal its psychological effect। अब क्योंकि हैप्पी बीइंग का जो ज़्यादा फोकस है वो पॉजिटिविटी पे है, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे है, तो पीस भी एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी वजह से पॉजिटिविटी डेवलप होती है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी और पीस साइकोलॉजी इस तरह रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसके अंदर ऐसे मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को पढ़ा जाता है या स्टडी किया जाता है जिसमें वायलेंस की और कैसे क्यों डेवलप होता है, इसको प्रिवेंट कैसे करना है, और हमें कैसे नॉन वायलेंस बिहेवियर को फैसिलिटेट करना है ताकि फेयरनेस, रिस्पेक्ट और डिग्निटी डेवलप हो, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर ये देखते हैं कि वायलेंस कैसे लेस लाइकली अकरेंस डेवलप करती है और हम कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं टू हील विद देम। तो कोर एलिमेंट्स ऑफ पीस साइकोलॉजी, जिसमें पहला इसका एलिमेंट है रिसर्च एंड रिसर्च आ गया। फिर इसमें हम रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स ऑफ पीस साइकोलॉजी के, जिस तरह मैंने अभी बताए वायलेंस और नॉन वायलेंस के एलिमेंट्स, और वायलेंस क्यों अगर होती है उसको हमने काउंटर एक्ट कैसे करना है, व्हाट आर द मिटिगेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमने इसको कैसे डील करना है, कैसे रिड्यूस करने हैं रिस्क ऑफ वायलेंस के, इस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा है एजुकेशन, जिसमें हम एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस रेसिंग डेवलप करते हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। इसके अलावा प्रैक्टिस, रिसर्च के साथ साथ प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमने एवेलुएशंस की हैं और रिसर्च से जो हमारी फाइंडिंग्स आई उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कैसे करें। जैसा कि मैं आपको एंड में भी बताऊंगी कि हम लोग हैप्पी बीइंग फाउंडेशन आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी स्कूल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे कि आपने कैसे पीस को और सिक्योरिटी को कैसे आपने प्रैक्टिस करना है। लास्टली एडवोकेसी, कि हमने एडवोकेट करना है पीस और राइट्स ऑफ द अदर्स के ऊपर और अपने राइट्स के ऊपर, ताकि वायलेंस को कम किया जाए और नॉन वायलेंस को डेवलप किया जाए। अब बेसिकली ये एक कंटिन्यूम है जिसके ज़रिए आप पीस साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसके एक साइड पे आप देख रहे हैं वायलेंस और पीस बिल्डिंग, दूसरी साइड पे इसके है एपिसोडिक एंड स्ट्रक्चरल। अगर आप वायलेंस और एपिसोडिक को मल्टीप्लाई करें तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें डायरेक्ट हार्म और डायरेक्टली जो है अटैक किया जाए। यानी अगर कोई बंदा एपिसोडिक है और वायलेंस जनरेट कर रहा है, यानी एपिसोडिक वायलेंस के अंदर हार्म डायरेक्टली जनरेट होगी।
और ये सिस्टमेटिक वायलेंस का पार्ट है। दूसरा है स्ट्रक्चरल। अगर वायलेंस है और स्ट्रक्चरल है यानी स्ट्रक्चरल वायलेंस है तो इसमें कंटिन्यूस और हार्म्स इनडायरेक्टली, यानी इसमें इनडायरेक्ट हार्म क्रिएट होगा। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टली हार्म जो क्रिएट करते हैं, मिसाल के तौर पे डायरेक्टली मारना, पीटना, वायलेंस करना। और स्ट्रक्चरल में ये होता है कि कंटिन्यूसली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके हार्म डेवलप किया जाता है, जिस तरह सोशल मीडिया कैंपेन्स के ज़रिए या वॉर सिचुएशन में स्ट्रक्चरल वायलेंस डेवलप किया जाता है। अब हम दूसरे कॉन्टिनम में देखेंगे पीस बिल्डिंग, यानी पहले कॉन्टिनम में वायलेंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे एपिसोडिक एंड स्ट्रक्चरल, दूसरे में पीस बिल्डिंग के साथ मल्टीप्लाई होंगे एपिसोडिक एंड स्ट्रक्चरल। अब अगर हम पीस बिल्डिंग और एपिसोडिक वायलेंस को या नॉन वायलेंस को मल्टीप्लाई करें तो होगा एपिसोडिक पीस बिल्डिंग मूवमेंट, जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। और ये सिस्टमैटिक पीस बिल्डिंग है, ये इसका ऑपोजिट है सिस्टमैटिक वायलेंस का। ऑन द अदर हैंड अगर हम पीस बिल्डिंग को मल्टीप्लाई करें स्ट्रक्चरल के पीस बिल्डिंग के साथ तो इसको बनेगा, ये बनेगा स्ट्रक्चरल पीस बिल्डिंग मूवमेंट टूवर्ड्स सोशली जस्ट अरेंजमेंट्स। इसके अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ डेवलप की जाती हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, जो सबको फैसिलिटेट करें और सपोर्ट करें। सो आप ये देखेंगे कि इस कंटिनम में 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पीस को डिफाइन करते हैं और दोनों एक्सट्रीम पे हैं। पहला जो है वो है वायलेंस और दूसरा है पीस बिल्डिंग। अब सिस्टमैटिक वायलेंस और सिस्टमैटिक पीस बिल्डिंग आप देखेंगे, जिस तरह मैंने डिफाइन किया, पहले आपको डेफिनेशन शेयर की कि पीस साइकोलॉजी के अंदर इंशाल्लाह अब अपकमिंग वीडियो में मैं आपके साथ वायलेंस और उसके फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगी। वॉचिंग एंड यू कैन गिव मी सजेशंस।